हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, सभी जल्दी सभी बच्चे आ जाएं। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इम्पोर्टेंट क्लास को। और डियर फ्रेंड्स, सॉरी कहना चाहता हूं यार, यहाँ पर नेटवर्क आपका डाउन चल रहा है। 2 दिन से बारिश ही बारिश हो रही है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। मैं क्लास रिकॉर्ड करके भी बैठा था, क्या करूँ। अभी नेट चला है, वो भी क्या पता बंद हो जाए बीच में। तो उस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार थोड़ा एमसीक्यू क्लासेज भी कवर करना। बाकी जितना हो सकेगा मैं रिकॉर्ड करके रखूँगा क्लासेज को, और फ़ोन वाला डाटा यूज़ करके अपलोड कर दूँगा रात को। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की जो आपकी क्लास है NIRF। ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताओगे जो जो क्लास में आ चुके हैं। मोस्ट वेलकम है एक बार सभी का, गुड इवनिंग। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और सभी बच्चे एक बार इसकी फुल फॉर्म जरूर लिखना। ठीक है, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी आज की। जो क्लास रहने वाली है आपकी NIRF 2022, बिल्कुल करंटली क्लास है। बहुत सारे बच्चों ने बोला था सर जी NIRF क्यों नहीं पढ़ाया। इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि 2022 का आने वाला था, और इसको नए सिरे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, सभी बच्चे बताएं। हेलो जी चेतना, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग? गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम है आपका। नेशनल, सभी बच्चे बताओ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी गलत याद करते हैं, या फुल फॉर्म के बारे में पता नहीं होता। तो सभी बच्चे एक बार फुल फॉर्म लिख दे, फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ओके। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ओके। 2 बच्चों ने बताया अभी तक, एक सोनिया ने बताया, एक उर्मिला ने बताया। ओके, गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो एनी टाइम गुड मॉर्निंग बोला जाता है। अच्छा जी, चलो सही है। हाँ जी, जल्दी बता दें सभी बच्चे इसकी फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसको, क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हाँ जी, इसके अंदर इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या इसकी कैटेगरीज हैं, क्या कौन सा ये एडिशन है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हेलो जी ममता, मोस्ट वेलकम है। हेलो जी कुलविंदर सिंह, ओके। गुड इवनिंग प्रज्ञा सिंह। हाँ जी, तो सभी बच्चे आ जाएं जल्दी। ओके, क्लास हमारी स्टार्ट है 1 मिनट के अंदर। तो NIRF 2022 की जो आपकी NIRF रैंकिंग होती है उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक है गाइस, ओके। तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ इसके कैटेगरीज बनी हुई हैं उन कैटेगरीज को पढ़ेंगे, और कौन सा एडिशन है बताएं, कौन सा एडिशन है, कब आया था NIRF कब आया था, और अब कौन सा एडिशन चल रहा है, या कौन सा अध्याय मतलब आपका है कि जिसके अंदर अब 2022 का जो NIRF है, जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल, चेतना गलत है आपका, बिल्कुल आपने इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है और इंस्टीट्यूशनल होता है। बहुत सारे बच्चों ने इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, उनका गलत है। ठीक है, यहां से ही आपको पता लगता है कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। ठीक है, ये क्लासेस आपकी कवर हो चुकी हैं, आधे से ज़्यादा कवर हो चुकी हैं, बस DI और मैथ वगैरह रहता है। ठीक है, वो हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सारे बच्चे GRF वाले हैं, जो लास्ट टाइम थे अब की बार भी होंगे, अपने GRF होंगे। ठीक है, और ये नेट वाले बच्चे हैं, और ये भी नेट वाले बच्चे हैं, और नेक्स्ट टाइम आपका भी नेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी मतलब GRF हो जाए अब की बार। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। लो जी, इसकी जो फुल फॉर्म थी नेशनल इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूट नहीं होता भाई, इंस्टीट्यूशनल है। यहाँ पर ये चीज गलत कर दी तो आपने, इसका मतलब क्या है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, और 3 से 4 बार अगर मैं बोलूं तो आपकी ये फुल फॉर्म पूछी हुई है, अब की बार भी पूछी थी। ठीक है, मतलब 4 से 5 बार, अगर मैं बोलूं तो 4 से 5 बार, 5 टाइम्स ये पूछी गई आपसे, और अब की बार भी पूछी जाएगी अगली क्लासेस के अंदर, जो आपके एग्जाम होंगे उस एग्जाम्स के अंदर पूछी जाएगी। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इसको कहा जाता है। ठीक है, समझ आया क्या कहा जाता है इसको? हाँ जी, यहां पर अगर मैं बोलूं तो 2022 के अंदर अभी 15 जुलाई को, मतलब कल के दिन कल दोपहर को 11 बजे 11 AM के ऊपर आपकी क्या हुई थी, जो आपके धर्मेंद्र प्रधान है ना,
इन्होंने क्या किया था, इंडियन रैंकिंग्स के बारे में रिलीज किया था, मतलब इन्होंने बताई थी कि क्या सिस्टम है, क्योंकि ये मतलब हेड होंगे इनके जो आपका कौन से वाला है, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है इसके, ठीक है। तो इन्होंने बताया है, तो साथ ही साथ इन्होंने बताया कि रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द परफॉर्मेंस बाय किसके द्वारा, श्री, ये नाम याद रखना है आपको, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है ना। गुड इवनिंग जी अंजू भट्ट, ओके मधु। तो सभी जल्दी जल्दी आ जाएं जो भी हैं, 1-2 मिनट के अंदर फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, ऐसा लगा लो कि 2 नंबर आपके यहां से पक्के हैं, 2 से 4 नंबर पक्के हैं, बस 2 नंबर तो कहीं गए नहीं है पेपर 1 में इस क्लास से। हाँ जी, जो आपका धर्मेंद्र प्रधान है ना, उन्होंने इसके वो बोला है कि जो आपका इंडियन रैंकिंग 2022 है इन्होंने रिलीज की है। साथ ही साथ ये जो रिलीज हुई थी, कब हुई थी ये डेट याद रखनी है आपको, 15 जुलाई 2022 को 11 बजे, ठीक है, 15 जुलाई को आपकी हुई थी, ये बात याद रखनी है कि 15 जुलाई को। अब एक बात यहां से और आपको बता देता हूं, 15 जुलाई, ठीक है, अगर मैं ये पूछूं आप बच्चों से कि INRF लॉन्च कब हुआ था इंडिया में, बताएगा कोई? वॉइस बिल्कुल क्लियर है मधु, वॉइस क्लियर है, आप एक बार तेज कर लो। वॉइस बिल्कुल क्लियर है, हाँ मैंने देख लिया है, वॉइस एकदम सही चल रही है, ठीक है ना। आप एक बार रिज्वाइन कर लो। हेलो जी नूरा, मोस्ट वेलकम है आपका। हाँ जी, न्यू एजुकेशन मिनिस्टर, मैं आपसे ये पूछा है कि जो लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर, देखो पता क्या था, पहले जो आपका पूरे का पूरा सिस्टम था, आपको ये बताना है कि INRF कब इंडिया में लॉन्च हुआ था। नहीं पता, किसी को नहीं पता, कोई बच्चा बताएगा मुझे? गलत लिख रहे हैं क्या? अच्छा, NIRF कब आया था इंडिया में, कब रिलीज हुआ था? हाँ मुझे पता है, पहला क्लास है आपका नूरी, कब रिलीज हुआ था किसी को पता है, किसी बच्चे को? कि आपका क्वेश्चन बनता है ना, देखो 3 क्वेश्चन मैंने अब से पहले आपको बता दिए। 3 क्वेश्चन कौन कौन से बता दिए हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है NIRF की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है ना, ये वाला था। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, अभी इसमें सारे जितने क्वेश्चन सारे आपको बताऊंगा, लिखते रहना। हाँ जी, ये कब हुआ था आपका? ये हुआ था 29 सितंबर 2015 को। इसके पहले पता क्या सिस्टम था इंडिया के अंदर? हाँ 29 सितंबर 2015 को। इसके पहले जो सिस्टम था आपका वो वर्ल्ड रैंकिंग का था, मतलब वर्ल्ड के ऊपर आपका इंडिया कहां आ रहा है कहां नहीं आ रहा। तो मतलब टाइम टू टाइम आपको पता है कि इंडिया की जो एजुकेशन है बिगड़ती जा रही है, पहले ठीक थी, डेवलप हो रहा था, अब डेवलप के साथ साथ सिस्टम बिगड़ता भी जा रहा है। जैसे एनटी अब एग्जाम ले रहा है आपके सामने ही है, तो एजुकेशन सिस्टम जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस पुअर होने की वजह से, परफॉर्मेंस डिक्रीज होने की वजह से, एक नील परफॉर्मेंस होने की वजह से जो इंडिया था वो नीचे गिर रहा था। तो फिर चाइना वालों ने क्या किया, अपना एक सिस्टम बनाया था जो NIRF जैसा था, चाइना वालों का अपना था, ठीक है। हमारा इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या है, उनका चाइना रैंकिंग फ्रेमवर्क अलग से था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी नहीं आ रही वॉइस, रैंकिंग फ्रेमवर्क अलग से था। एक बार फोन स्विच ऑफ करके ऑन कर लो, ठीक है, कई बार हो जाता है, आजकल के फोन भी ऐसे हैं ना, ठीक है। तो यहां पर जो सिस्टम था ना, यहां पर जो सिस्टम था वो चाइना वालों के तरीके से हमारा इंडिया वाला भी हमारे इंडिया ने भी सोचा, मोदी जी 2014 में आए तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना हम इंडिया का सिस्टम भी थोड़ा चेंज करें। इसका PDF देखो, ऊपर ना एक सीख स्टडी स्मार्टली लिखा हुआ है, ऊपर एक ब्लू कलर का लिंक है जहां पर आप कमेंट कर रहे हो, वहां पर मिल जाएगा। प्लीज थोड़ा ध्यान दें, इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्लास है, तो मिल जाएगा। आप इस फोन को स्विच ऑफ कर लो यार, एक बार चला लो, हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो, अब ये किसके द्वारा आया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब मोदी जी लेके आए थे इसको 29 सितंबर 2015 को, मोदी जी के टाइम में आया ये वाला,
ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो इंडिया के अपने जो वर्ल्ड लेवल के जो रिकॉर्ड थे उसके अंदर इंडिया पीछे जा रहा था। तो ये जो सिस्टम है इंडिया वाला, ये आपका आता कहां पर है, डोमेस्टिक लेवल पर, कि इंडिया जैसे देखो सस्टेनेबल गोल है आपके, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल, ये थे तो वर्ल्ड लेवल पर, लेकिन इसके अंदर भी हम लोग ये देखते थे ना सर, जब आपकी आवाज नहीं जा रही हूं तो वो कैसे समझेंगी। नहीं, आप लिख दो एक बार, उसको लिख दो कि अपना फोन है स्विच ऑफ करके ऑन करके रिज्वाइन कर लो, तो मे बी उसकी चल पड़ेगी, क्लास चल पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, इसका भी इंडिया में देखा जाता है कि सबसे ज्यादा जो आपका टारगेट था सोलर पैनल का, वो कर्नाटका वालों ने अचीव किया, फिर मध्य प्रदेश वालों ने, मतलब इंडिया के अंदर। उसी तरीके से इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर देखा जाएगा कि कौन सा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ सबसे पहले नंबर पर आएगा इंडिया के अंदर, वही चीज है आपकी। और ये कौन सा एडिशन है, कोई बच्चा मुझे बताएगा एडिशन कौन सा है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, 2015 में चला है ये आपका और 22 चल रहा है, तो कौन सा एडिशन है आपका, किसी बच्चे को पता है? कब जो आपका NIRF है, इसकी फर्स्ट जो आपकी रिपोर्ट थी, रैंकिंग रिपोर्ट थी, रैंकिंग फ्रेमवर्क था, वो कब आया था, वो पता है किसी को? वो आया था 2016 के अंदर, ठीक है। लेकिन अब मैं ये पूछ रहा हूं कि एडिशन कौन सा है, ये वाला जो अब वाला एडिशन है 2022 वाला, ये आपका कौन सा एडिशन है, बताएं मुझे, पता है किसी बच्चे को कौन सा एडिशन है ये वाला? 4 अप्रैल, हाँ 4 अप्रैल 2016 को, ठीक है ना, 4 अप्रैल 2016 में आया था। लेकिन ये एडिशन कौन सा है 2022 का जो अभी आया ना, ये एडिशन कौन सा है? देखो कुलविंदर सिंह देख के आए हैं किसी क्लास, हाँ बिल्कुल 7th एडिशन है। कौन सा एडिशन है ये वाला? आपका 7th एडिशन है। 2016 से लेकर के अब की अगर मैं बात करूं 22 तक, तो आपका सीधा सीधा आपको पता लग रहा है कौन सा एडिशन है, 7 नंबर का एडिशन है, 2022 के अंदर आया। अब देखो इसके अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। देखो जो NIRF रैंकिंग है वो क्या होता है, साथ ही साथ ना इसकी जो कैटेगरीज है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके जो पैरामीटर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, देखकर बताते हो, चलो अच्छी बात है। हर साल निकलता है इसका एडिशन, बिल्कुल हर साल निकलता है। अब 2022 का निकल गया तो मतलब दिसंबर तक आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आएगा तो फिर भी ये चीज आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। अगर बीच में कोई भी एडिशन इसका निकलता है, वैसे तो साल में एक बार निकलता है, फिर भी अगर कोई भी अपडेट होता तो मैं आपको इसके ऊपर दोबारा से क्लास लूंगा। यहां पर ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। ये सब कुछ कौन कौन सी रैंकिंग, अब अगर मैं बात करूं तो 2022 के अंदर 15 जुलाई 2022 को आपका MHRD के द्वारा रिलीज किया था। और कौन सा पर्सन था जिसके द्वारा रिलीज किया गया था वो बताएं जरा, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको, हाँ जो इनका चीफ था या मान लो हेड था, चेयरपर्सन था। हाँ जी, अंसारी जी मोस्ट वेलकम है, गुड इवनिंग। गुलजान, ओके, रंजना मोस्ट वेलकम है आपका। तो कौन से वाला आपका था जिसने किया था इसको? धर्मेंद्र कौन सा? प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा 15 जुलाई को इसको रिलीज किया गया था। अंडर किसके रहता है ये? MHRD के द्वारा। एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूशनल, प्लीज इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूशनल है, याद रखना, यहां पर क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2022, यहां पर अगेन अगर मैं बोलूं तो टॉप्ड किया किसने ओवरऑल रैंकिंग? अगर मैं बोलूं तो IIT मद्रास के द्वारा फिर से पहला स्थान हासिल किया गया इस साल में। ईयर बोला गया तो मतलब साल में एक बार ये रैंकिंग की जाती है, ठीक है। द फ्रेमवर्क यूज वेरियस पैरामीटर फॉर रैंकिंग सच एज द रिसोर्स, रिसर्च एंड स्टेक होल्डर परसेप्शन, ये सारी चीजें आपकी यहां पर आती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो यहां पर 5 तरीके के आपके ग्रुप होते हैं, 5 तरीके के ग्रुप होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, जिनके आधार पर आपकी जो इंस्टीट्यूट होता है या आपका जो
हायर एजुकेशन संस्था होती है उसको रैंकिंग दी जाती है। 5 तरीके के आपकी क्या होती है, ग्रुप होते हैं, जिसके बेस पर असाइन किया जाता है वेटेज, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसने किस तरीके से रैंकिंग हासिल की है। उसके लिए 5 तरीके के क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं। सभी बच्चे याद रखना इस चीज को कि 5 तरीके के पैरामीटर आपके होते हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूं तो 3500 यहां पर आपके इंस्टीट्यूट्स थे जिन्होंने वॉलंटरी पार्टिसिपेट किया था इन द फर्स्ट राउंड के अंदर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। अब ना यहां पर दो चीजें, एक क्वेश्चन आया था पीछे कि यहां अब की बार भी आ सकता है कि जो आपका भारत के अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ना, वो अपनी वॉलंटरी मर्जी के साथ है, उन्होंने भाग लेना है ले सकते हैं, नहीं लेना ना लें। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, जो गवर्नमेंट के अंडर सारे आपके इंस्टीट्यूट आते हैं हायर एजुकेशन के, उनका मैंडेटरी है, मतलब उनको भाग लेना ही पड़ेगा। जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है 2022 है चाहे 21 था, इनके अंदर उनको अपने आप से भाग लेना पड़ेगा, अपनी रैंकिंग शो करनी पड़ेगी, अपना पूरा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, उसके आधार पर उनका नाम इस लिस्ट में आता है। सर आपकी क्लास नहीं हुई? नहीं यार, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मैंने बताया आते ही नेटवर्क की प्रॉब्लम है 2 दिन से, अभी नेटवर्क चला है थोड़ा, ठीक है। अभी मतलब सुबह से भी बारिश हो रही है यहाँ पर मेरे, ठीक है, तो नेटवर्क नहीं चलता यहाँ पर बारिश के अंदर मेरे, क्योंकि ये फाइबर है जो एयर फाइबर है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि ऑल द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, ठीक है, यहां पर बेटर रैंकिंग करते हैं, ऑल्सो द लिंक होते हैं जो इंस्टीट्यूशनल इमरजेंस, मतलब आपकी जो स्कीम है ना एक इमरजेंस योजना, ठीक है, उसके आधार पर ये आपकी क्या करती हैं, रैंकिंग करती हैं। हेलो जी रोहित तिवारी। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर कि जो आपकी रैंकिंग है वो अलग अलग टाइप पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन की है ड्यू टू द NIF लिस्ट, ठीक है, वो लिस्ट मैं आपको बताऊंगा कि कॉलेज ने क्या किया है, इंस्टीट्यूशन ने क्या किए हैं, जो आपके यूनिवर्सिटीज होते हैं, कॉलेज होते हैं, या अलग जो आपकी ओवरऑल रैंकिंग है। सर ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसे की जाती है, इसके बेसिस पर मैं वो भी बताऊंगा ना आपको। 5 तरीके के पैरामीटर हैं, तो जो आपका NIRF रैंकिंग है वो क्या है, ये एक तरीके का क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, जो मेथड अडॉप्ट किया था किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड MHRD, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इसको अप्रूव किया था, किसने अप्रूव किया था, MHRD ने। कब? 29 सितंबर 2015 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा? मोदी जी के राज में इसको लॉन्च किया, 2014 में आए थे तो 15 में, तो समझदार हो, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसके ऊपर काम करती है, उसने इसको लॉन्च किया था। इसके अंदर ना डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन किया, कैटेगरीज किया हुआ है हर चीज को, हर फील्ड को, जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो आपके मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं, जो आपके फार्मेसी वाले होते हैं, ठीक है, उनके लिए कंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूशन, मैकेनिज्म, इसके आधार पर अगर मैं बोलूं तो आपके अलग अलग जो NIRF है ना, उसके आधार पर ही रैंकिंग करता है। तो इसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन की गई है, जिसके ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे आपका, मतलब इनके आधार पर अलग अलग रैंकिंग की जाती है। जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनकी अलग रैंकिंग होती है, यूनिवर्सिटी की अलग रैंकिंग होती है, कॉलेजेस की अलग रैंकिंग होती है, ठीक है, फार्मेसी वाले जितनी आपकी संस्थाएं होती हैं हायर एजुकेशन की, उनकी अलग रैंकिंग होती है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो रैंकिंग है आपकी 11 टाइप की कैटेगराइज है। कितने टाइप की है? पहले 10 टाइप की थी, अभी 11 टाइप की आपकी क्या है, रैंकिंग है। 2022 की अगर मैं बात करता हूं तो 2022 के अंडर 11 टाइप से आपकी जो रैंकिंग है, और इंडिया जो आपकी रैंकिंग करती है, NIRF करता है जो रैंकिंग, वो 11 तरीके के बेसिस होते हैं जिनके ऊपर आपकी रैंकिंग की जाती है। पहले 10 टाइप के थे, और लास्ट वाला पहले डेंटल था, अभी नया जो आया आपका वो पिछले साल कौन सा आया था, रिसर्च वाला आया था, ठीक है। 11 टाइप की आपकी क्या होती है, कैटेगराइज की गई होती हैं, जिसके आधार पर आप लोग क्या करते हो, पूरी ओवरऑल रैंकिंग, मतलब ओवरऑल रैंकिंग, सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, इन सभी में से सबसे ऊपर कौन है, ओवरऑल रैंकिंग में वो चीज आती है। फिर बात करते हैं यूनिवर्सिटी में सबसे ऊपर कौन है, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, ठीक है ना,
उसके बाद फार्मेसी की बात करते हैं, फिर बात करते हैं कॉलेज की, फिर मेडिकल की बात करते हैं, फिर बात करते हैं लॉ की बात करते हैं, फिर बात करते हैं आर्किटेक्चर की, फिर बात करते हैं डेंटल की, और लास्ट के अंदर कौन सा आया सर जी? लास्ट के अंदर कौन सा आया आपका? रिसर्च आया है। तो सभी बच्चे एक बात याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि सेकंड लास्ट कौन था या सबसे लास्ट कौन था। तो सबसे लास्ट आपका कौन सा है भाई? रिसर्च आया था। कौन सा आया था? रिसर्च सबसे लास्ट आपका आया है। ये 11 तरीके की कैटेगरीज हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन 11 तरीके क्यों नहीं है, ह्यूमैनिटीज का क्यों नहीं है? योगेश खत्री इसके बारे में तो वो जानते हैं ना, मतलब ये 11 तरीके के हैं, इसके अंदर ही कॉलेज के अंदर आ जाता है ह्यूमैनिटीज का, या मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है, तो ये मिक्स कर रखे हैं। एक स्पेसिफिक अगर सब्जेक्ट के ऊपर ह्यूमैनिटीज का बनाने लग जाएं तो उसके बेस पर नहीं, ये आपका अलग जो आपका कैटेगराइज किया है, बस ये 11 टाइप के अभी तक तो मैंने बता दिया 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। राम राम जी कशिफ स्वामी, हाँ जी। उसके बाद बात करते हैं, क्या सर जब क्लास आएगी तो मैसेज आएगा? हाँ बिल्कुल आता तो है मैसेज, मैंने डाला तो था उसके ऊपर, ठीक है। तो लाइक शेयर कर दो यार एक बार सभी बच्चे क्लास को, ठीक है। 2 दिन से हमारी क्लास बीच में नहीं हुई तो बच्चे कम हो जाते हैं, नहीं तो 60-70 चले जाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं है, बच्चों को पता नहीं लगता, बाद में देख लेंगे। अब यहां पर देखो, यहां पर जो आपके पैरामीटर हैं, पैरामीटर कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के पैरामीटर होते हैं। एक होता है आपका TLR, इसको क्या कह सकते हो? TLR। TLR आता है आपका पहला, ठीक है। उसके बाद आता है आपका RP। RP का मतलब होता है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस की बात करता है। फिर आपका ग्रेजुएशन आउटकम, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की बात नहीं करता, सिर्फ ग्रेजुएशन आउटकम की बात करता है। ये कितने टाइप हैं? 5 टाइप हैं आपके। अरे इसमें भी आएगा ना, इसमें भी आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज जो आप कह रहे हो ना, सब कैटेगराइज किया हुआ है, तो सब कैटेगराइज इसके अंदर किया हुआ है, लेकिन ये 11 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा तो इसको याद करना है। तो 5 तरीके के आपके यहां पर क्या होते हैं? पैरामीटर होते हैं। एक होता है TLR, एक होता है PR। PR का मतलब है आपका रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ऊपर वाले का मतलब है टीचिंग लर्निंग रिसोर्स की बात करता है। फिर ग्रेजुएशन आउटकम, पोस्ट ग्रेजुएशन आउटकम आपकी नहीं होती है, ग्रेजुएशन आउटकम आपकी यहां पर होती हैं। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी की बात करता है। आउटरीच मतलब ये होता है कि आप कहां तक पहुंचे आपके इंस्टीट्यूशन की, कहां कहां से बच्चे पढ़ने आते हैं। इंक्लूजन मतलब क्या इमेज है, कौन कौन से बच्चों को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। पीर परसेप्शन क्या है आपकी, मतलब सहकर्मी धारणा, कैसे कैसे लोगों को आप क्या देते हो, जॉब वगैरह देते हो, वो सारी चीजें हैं। 5 तरीके के आपके पैरामीटर आपके यहां होते हैं, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला पैरामीटर आपका आता है, इसको याद करने का तरीका पता क्या है? आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, TLR, ठीक है ना, TLR RP, ठीक है ना, RP, ठीक है। यहां पर फिर गो, फिर OI, फिर आप PP याद कर, इस तरीके से। यहां इसको आप TRGOP, ठीक है, इस तरीके से भी TRP TRGOP, ठीक है ना। या आप ऐसा देखते हो ना, किसी चीज के अंदर TRP की बात करते हैं न्यूज चैनल वाले, किसकी बात करते हैं? TRP की बात करते हैं। TRP और किसकी बात हो जाएगी? गो की बात हो जाएगी। जिसका चैनल के अंदर TRP ज्यादा आएगी, मतलब लोगों का जो व्यू ज्यादा आते हैं, TRP के लिए आपने सुना होगा चैनल बनते हैं, उसी तरीके से TRP पैरामीटर्स के आधार पर ही क्या होती है आपकी यूनिवर्सिटी गो होती है। TRP का मतलब है कि आपकी रैंकिंग परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, ठीक है ना। TRP का मतलब क्या होता है आपका, जो आपकी, हाँ गुड इवनिंग सभी को। समझ क्यों नहीं आ रहा? मैंने यहां पर अभी बताया भी कुछ नहीं है, मैंने तो इतना ही बताया है कि आपके जो NIRF है ना, इसके 5 तरीके के पैरामीटर होते हैं। मतलब ये देखो, मैंने पहले आपको 11 तरीके की कैटेगरी बताई है। 11 तरीके की कैटेगरी का मतलब ये होता है कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी है वो किस किस टाइप की है इंडिया के अंदर, जो आपकी NIRF के अंदर आती हैं, ठीक है। अब मैंने ये बताया कि इन सारी यूनिवर्सिटी को अगर मैंने परफॉर्मेंस चेक करनी है तो 5 तरीके के पैरामीटर हैं, जिनको आप TRP गो के नाम से याद कर सकते हो। T का मतलब है टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, R का मतलब होता है यहां पर रिसर्च एंड प्रोफेशनल
रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, और जी का मतलब आपका यहां पर होता है किसका, आउटकम का, और या ये वाले पी का मतलब है पीर परसेप्शन, और गो का मतलब आप है ग्रेजुएशन आउटकम एंड आउटरीच इंक्लूसिविटी की बात करते हो। तो 5 आपके पैरामीटर हैं, 11 आपके कैटेगराइज हैं, 11 टाइप की कैटेगराइज हैं, और 5 तरीके के क्या होते हैं आपके बच्चे, पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं अभी बिल्कुल, जो आपके NIRF के पैरामीटर है ना, वो जो TLR है, TLR के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, नहीं दिख रहा तो थोड़ा जूम कर देता हूं। लो जी, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं किसकी, टीचिंग लर्निंग, किसकी बात करते हो, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स की। तो सबसे पहले यहां पर है स्टूडेंट स्ट्रेंथ इंक्लूड डॉक्टरल स्टूडेंट्स, SS, मतलब यहां पर ये है कि डॉक्टरल छात्र कौन कौन से हैं, मतलब जो PhD वगैरह करते हैं वो सारी चीजें, मतलब उस लेवल की जो चीजें आपकी स्ट्रेंथ है वो देखी जाती है, मतलब एक कॉलेज के अंदर। फिर बात करते हैं किसकी, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो कैसा है, ये सारी चीजें पता क्या है कि आपकी अगर यूनिवर्सिटी में आपके कॉलेज के अंदर ये सारी चीजें होंगी तो इसका मतलब ये है कि आप लोग आपके कॉलेज को अच्छा बना रहे हो या अच्छी चीजें उसके अंदर। अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, डॉक्टरल स्टूडेंट होंगे उसके अंदर, मतलब अच्छे खासे पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, तो मतलब आपका कॉलेज अच्छा जा रहा है। फैकल्टी स्टूडेंट रेशो क्या है, मतलब फैकल्टी कितनी है, जैसे मैं अगर यहां पर ये बात बोलूं कि आपके कॉलेज के अंदर 2000 बच्चे हैं, ठीक है, और फैकल्टी वहां पर 20 है, इस तरीके का आपका रेशो बन जाता है। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, कॉम्बिनेशन मेरिटिक एंड फैकल्टी, मतलब यहां पर ना परमानेंट फैकल्टी कितनी है वो भी देखा जाता है, उसके ऊपर भी एम्फसाइज करते हो। फिर बात करते हो आप कंबाइंड करते हो मेरिटिक और फॉर फैकल्टी विद द PhD इक्विवेलेंट एंड एक्सपीरियंस, की आप FQ की E की बात करते हो कि आपके पास ऐसी फैकल्टी बताओ जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही ना, वो डेली डेली देखो, यहां पर आपका YouTube चैनल है, यहां पर एक सेटिंग का ऑप्शन है, इस पे जाओ, फिर क्वालिटी पे जाओ, फिर एडवांस पे जाओ, फिर 480 का प्रिंट कर लो, बिल्कुल साफ आपको दिखने लग जाएगा, यही स्क्रीन आपको बिल्कुल साफ दिखेगी। आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम है तभी ये प्रॉब्लम आती है, नहीं तो सही चलता है। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्स क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके कॉलेज के अंदर, आपके मतलब जो आपकी यूनिवर्सिटी है या उसके पास कितने अच्छे रिसोर्स हैं फाइनेंस के, वो चीज, उसको कितना यूटिलाइजेशन करते हो, वो चीज आपकी देखी जाती है। तो ये फर्स्ट पैरामीटर था आपका, जिसको क्या कहा जाता है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, ये पहला पैरामीटर है, और हिंदी के अंदर भी दे रखा है आपका। ठीक है, इसको पढ़ लेना। नंबर 2 पे जो पैरामीटर आता है उसका मतलब होता है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, कि आप लोग कितना रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हो, कितनी आपकी मेरिटिक और पब्लिकेशंस है, कितना अच्छे से आप कर रहे हो, वो चीज देखते हो यहां पर। ठीक है ना, हाँ मैंने इनको बोला था कि आपको बोल दें कि स्विच ऑफ करके फोन को ऑन कर लें, तो सही है। यहां पर फिर बात करते हैं QP की। QP का मतलब है क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन, की कैसी क्वालिटी पब्लिकेशन की आपकी वो देखते हो, कि कितना अच्छे से पब्लिकेशन करवा रहे हो, वो चीज देखते हो। फिर आप यहां पर देखते हो IPR। IPR का मतलब क्या होता है यहां पर, कि आपके पास जो पेटेंट हैं, ग्रांट्स हैं, पब्लिकेशन है, वो सारी चीजें कितनी है, पेटेंट कितने हैं, पब्लिकेशन कितने हैं, ग्रांट्स कितनी है, उनके बारे में बातचीत करते हो। फिर फुटप्रिंट ऑफ, किसके बारे में, प्रोजेक्ट एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, FPPP, प्लीज इसको भी नोट कर लेना। एक बात सुनो, NTA वाले कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, ठीक है, तो ये जो सब कैटेगराइज है ना पैरामीटर की, इनको भी सभी बच्चों ने याद करना है, इनको भी एक नजर में याद कर लेना। आज ही इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो जो इसकी पूरी की पूरी सब कैटेगराइज है इनको भी पता कर लेना, और इनकी जो फुल फॉर्म्स है उनको भी एक बार देख लेना। जैसे यहां पर FPPP की बात करता है, जिसका मतलब है फुटप्रिंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ठीक है, फिर बात करते हैं गो के अंदर क्या आता है आपका, ग्रेजुएशन आउटकम, की मेरिटिक, आप किस तरीके की आपकी ग्रेजुएशन की जो परीक्षाएं होती हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं, उनका सिस्टम कैसा है आपका, क्या आप अच्छे और सही टाइम पर कभी पोस्टपोन तो नहीं करते हो NTA जैसे, ठीक है ना, आपकी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आप पढ़ रहे हो, वो सारी चीजें आप यहां पर देखते हो, उसके बारे में समझते हो। फिर आप क्या है,
GPHD, इसका मतलब होता है मेरिक ऑफ नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट ग्रेजुएशन, कि आपके स्टूडेंट कितने निकले हैं जो PhD करेंगे या वो चीज़। सर इसका टेस्ट ले लीजिए कल। हाँ कोई बात नहीं, एक ही बात है, मैं इसका टेस्ट ले लूंगा कल, ठीक है, इसके क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। फिर आपका आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, जिसका मतलब है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम अदर स्टेट, कि आपके 2000 जो आपकी रैंकिंग आई है ना 22 वाली, उसके अंदर ये देखा जाता है कि आपका रीजन डिवर्सिटी क्या है, कि आप कहां से पढ़ने आ रहे हो, रीजन डिवर्सिटी या परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम अदर स्टेट, की दूसरे लोग कहां से आ रहे हैं। सर कल और आज भी कॉमर्स की क्लास नहीं। अरे बच्चे नेटवर्क जस्ट अभी आया, जस्ट अभी नेटवर्क आया, इस टाइम नेटवर्क आया है, ठीक है। मैंने साथ की साथ मेरा कोई प्लान नहीं था कि यार क्लास होगी भी आज के नहीं होगी, नहीं तो मैं आपको 2 घंटे पहले ही बता देता हूँ, क्विज भी करता हूँ। जस्ट अभी नेटवर्क आया, साथ की साथ मेरे पास पीडीएफ मैंने बनाई थी कल 15 जुलाई की मैंने बना रखी है पीडीएफ, मुझे पता था ये क्लास मैंने करनी है और आज मैंने कर दी शाम को। तो ये चीज है बच्चे, नेटवर्क अगर आ जाता तो मैं सारी क्लासेज करता, और बैंकिंग की क्लासेज भी बीच में रह गई, वो भी नहीं हो पाई। तो मैं इसमें यार मेरा तो कोई दोष नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, परसेंटेज ऑफ वुमेन, कि वुमेन आपके कॉलेज में कितनी आती हैं, WD वुमेन डिवर्सिटी की बात करता है। इकोनॉमिकली एंड सोशिकल, जो सोशली आपके क्या होते हैं चैलेंज स्टूडेंट्स होते हैं, वो कितने हैं आपके, मतलब किस बैकग्राउंड से हैं बच्चे, इकोनॉमिकली वीक हैं, ठीक है, मतलब जिनके पास पैसा नहीं है, वो बच्चे कितने रीच करते हैं आपके कॉलेज के अंदर, आप उसको कितनी फैसिलिटी देते हो। फिजिकली जो चैलेंज स्टूडेंट के पास है उसके लिए क्या फैसिलिटी देते हो। परसेप्शन रैंकिंग, परसेप्शन रैंकिंग होती है कि आपके कॉलेज के लिए, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है ना, आपके सारे जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए आपकी क्या धारणा है, मतलब बाहर के लोग एक यूनिवर्सिटी के लिए क्या सोचते हैं। जो परसेप्शन रैंकिंग है, लोगों के द्वारा जो रैंकिंग दी जाती है उसके बारे में बताया गया यहां पर, ठीक है ना, ठीक है ना। मैं प्लीज जरूर कर रहा हूं, सारी चीजें कवर अप कर रहा हूं, देखो जितना मेरे से हो पा रहा है मैं कर रहा हूं, ठीक है। कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब मैं फ्री बैठा हूं, ठीक है। आपके लिए मैं 2-2 3-3 बजे तक बैठ करके पीडीएफ बनाता हूं, सब कुछ करता हूं, ठीक है। अब कई बार जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उनको मैं नहीं वो कर सकता। यहां पर बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं पीर परसेप्शन। पीर परसेप्शन का मतलब है एकेडमिक पीर्स एंड एम्प्लॉयर्स, इनके बारे में, जो एकेडमिक साथी आपके यहाँ नियोक्ता हैं, ठीक है, उनके बारे में, ठीक है ना, उनके बारे में अगर मैं बोलूं तो वो किस तरीके से, मतलब आप कैसे लोगों को, एकेडमिक पीर्स हैं आपके पास, कैसी परसेप्शन है उनकी, या किस परसेप्शन के एम्प्लॉयर्स आप लेते हो, वो सारी बातें आपकी इसके अंदर आती है। मतलब पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हैं तो आपके कॉलेज के अंदर रैंकिंग भी बढ़ेगी ना, कि सारे के सारे लोग यहाँ पर जो टीचर हैं PhD हैं, सारे के सारे डॉक्टरल हैं, आफ्टर डॉक्टरल हैं, पोस्ट डॉक की बात करते हैं, तो इतने अच्छे अच्छे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रहे हैं। तो उसका मतलब है कि पीर परसेप्शन आपकी कैसी है, एक नजर दृष्टि आप कैसे लगाते हो, उसके बारे में यहां पर पूछा जाता है, बताया जाता है। इन 5 तरीके की आपकी क्या होती है, पैरामीटर के आधार पर रैंकिंग की जाती है कि कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे आगे है, कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे पीछे की बात करते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो ये फोटो सबने देखी होगी, मैंने भी डाली थी और वायरल है। तो यहां पर अगर मैं पूछूं तो IIT मद्रास, यहां पर आपका क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 2022 के अंदर फिर से आपका अनडिस्प्यूट लीडर इन द हायर एजुकेशन, मतलब जो पिछले कई, अगर मैं बोलूं तो एक रो के अंदर चल रहा है, हर बार यही क्या कर रहा है, एडवांस में अगर मैं बोलूं तो ये आगे भी आ सकता है। जो इंडियन आपका क्या है इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसके अंदर सबसे पहला जो स्थान है रैंकिंग, ऑल इंडिया रैंकिंग की अगर मैं AIR की बात करूं तो उसमें सबसे पहला नंबर आपका IIT मद्रास का है, ठीक है, IIT मद्रास का। 4 टाइम अगर मैं बात करूं तो ये यहां पर लिखा हुआ है आपका 4 टाइम, ये रहा है आपका टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया 7th ईयर इन आ रो, मतलब 7 साल हो गए हैं तो उसके अंदर यही चल रहा है, ठीक है ना। रैंक फर्स्ट पे आ रहा है ओवरऑल में IIT मद्रास। हाँ सही है, एक ही बात है ना, फिर हंस के बताओ चाहे रो के बताओ, बात एक ही है। अब बात करते हैं ओवरऑल, ओवरऑल इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर जो आपका
नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग है ओवरऑल। देखो मैंने आपको बताया कितनी कैटेगराइज है आपकी, 11 तरीके की कैटेगराइज हैं। तो सबसे पहली कैटेगराइज आती है आपकी ओवरऑल, सबसे पहले कौन आता है? तो ओवरऑल में सबसे पहले इंडियन, देखो 10 आपको याद करने पड़ेंगे, ये वाले कोई भी पूछ लेगा। वो जो एनटीए वाले हैं ना, वैसे तो आपका लास्ट पूछ लेते हैं कि टॉप 10 में कौन सा आता है, या 20 नंबर वाला तो नहीं पूछेंगे, पर यहां पर अगर मैं बोलूं, हाँ बेंगलुरु के अंदर है कैटेगराइज है जो आपकी, तो यहां पर अगर मैं पूछूं तो आपका इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्निकल मद्रास है और नंबर 1 ओवरऑल रैंकिंग में आया। फिर बात करते हैं किसकी, फिर बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस, बेंगलुरु के अंदर है ये भी, ये आपका नंबर 2 पे आया है। फिर बात करते हैं किसकी, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी बंबई, जो आपका 3rd नंबर पर आया है। फिर बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली का 4th नंबर पर आया है, जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। फिर टेक्नोलॉजी वाले हैं कहां तक, 8 नंबर तक। कानपुर वाला 5वें पे आया है, खड़गपुर वाला 6 पे आया है, ठीक है ना। रुड़की वाला 7वें नंबर पर आया है। फिर गुवाहाटी वाला आपका 8वें नंबर पर आया है। न्यू दिल्ली वाला आपका 9th नंबर पर आया है, जो क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस का। तो मेडिकल साइंस आपका न्यू दिल्ली के अंदर जो 9th नंबर पर आया है। वैसे अपना यहां पर मुझे नहीं दिख रहा कि कोई मेडिकल वाला है, तभी तो लोग बाहर जाते थे। कहां जाते थे, अफगानिस्तान पढ़ने या यूक्रेन में जाते थे ना, जहां पर अभी हमला हुआ था। तो इंडिया वाले सारे लोग वहां पढ़ने जाते हैं ज्यादातर, क्योंकि वहां पर जो मेडिकल साइंस की अगर मैं बोलूं तो फी बहुत कम है, टेक्नोलॉजी अच्छी है उनके पास। 10th नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर है, ये वाला आपका यहां पर 10th नंबर पर है। ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो आपको 10th नंबर याद रखना है, एक 1st नंबर याद रखना है, ठीक है। और बाकी आप अगर मैं बोलूं तो 1 से 10 तक आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। 20 तक भी याद कर सकते हो तो कर लेना, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी 10 तक याद करोगे तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं किसकी, यूनिवर्सिटीज की। यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर मैं बोलूं तो यूनिवर्सिटीज के अंदर सबसे पहले नंबर पर आता है आपका IIS बेंगलुरु। इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी में सबसे पहले कौन सा आया आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु नंबर 1 पे। मतलब बेंगलुरु बहुत ज्यादा छाया हुआ है, क्योंकि यहां पर ओवरऑल के अंदर भी मद्रास बेंगलुरु और यहां पर भी आपका बेंगलुरु की बात कर रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर मैं बात करूं तो टॉप 1 नंबर पर जो यूनिवर्सिटी आई है वो आपकी कौन सी है, IIS बेंगलुरु, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इंडिया के अंदर है, जो आपका पहले नंबर पर आया। फिर न्यू दिल्ली की जवाहरलाल जो यूनिवर्सिटी आपकी वो आई है यहां पर, ठीक है ना। फिर बात करते हैं यहां पर जामिया, ठीक है ना, जामिया मलिया इस्लामिक जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बात करते हैं, तो आप यहां से याद रख सकते हो सारी चीजें। फिर बात करते हैं आपका कोलकाता के अंदर जो यूनिवर्सिटी आपकी उसके बारे में बात करते हैं। फिर आपका अमृता विश्वास विद्या पीठम जो आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं। फिर नंबर 6 पे वाराणसी की बात करते हैं, बनारस हिंदू कॉलेज की बात करते हैं, BHU आपका 6 पे आया है यूनिवर्सिटी में। इसका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपकी जो है वो कितने नंबर पे है, तो यहां पर आपकी है 6 नंबर पर। 5 नंबर वाला भी याद करना आप यहां पर, ठीक है ना, कॉम्बिटोरी वाला, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसके वाला, मणिपाल वाला। तो यहां पर आपका मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है वो 7वें नंबर पर है। फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी है वो आपका 8वें पर है। फिर अगर मैं बात करूं यहां पर जो आपका यहां पर देख लो यार, ठीक है, 9th नंबर पर है, फिर 10th नंबर पर है। तो ये सारी चीजें, ये क्या है सर, सॉरी सर, रिकॉर्डिंग देख लूंगी, नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटियां जो आपकी टॉप पर आई हैं अब की बार, ठीक है ना, ठीक है ना। ये सारी यूनिवर्सिटियां आपकी जो टॉप पर आई हैं, टॉप 10 यूनिवर्सिटियां इंडिया के अंदर, तो ये वाला, ठीक है। तो सभी बच्चे याद कर लेना, हेलो कित्तू, ठीक है ना। सर अहमदाबाद यूनिवर्सिटी किस नंबर पर है, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी या कॉलेज, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी यहां पर में भी दी नहीं हुई, ठीक है। तो मैं आपको ना 20 तक के दे दूंगा, 20 तक में आपको मिल जाएगी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये टॉप यूनिवर्सिटी हैं, जो 10 टॉप यूनिवर्सिटी इंडिया की, तो ये 10 टॉप याद करनी है आपको। फिर बात करते हैं कॉलेज की, कॉलेज में कौन कौन सा है, यहां पर मरिंडा हाउस की बात करते हो, ठीक है ना, ये आपका 1st नंबर पर है, जो न्यू दिल्ली का कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो
आपका मरिंदा हाउस कॉलेज। फिर हिंदू कॉलेज है न्यू दिल्ली का, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, दूसरे नंबर पर। फिर आपका नंबर 3 पर आया प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई का, तो ये भी है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, यहां पर लॉयल कॉलेज चेन्नई का, ये भी आपको याद रखना है। तो उसके बाद बात करते हैं नंबर 5 पर लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन न्यू दिल्ली का। तो मतलब न्यू दिल्ली के आपके सबसे ज्यादा यहां पर आ रहे हैं, ठीक है ना। पूर्णिमा अहमदा यूनिवर्सिटी का कहां पर रिजल्ट भी नहीं पड़ा, अच्छा। तो हेलो जी, गुड इवनिंग। तो ये चीजें आपको याद करनी है सारी की सारी, ये कॉलेज वाली हैं, और इसमें कुछ भी नहीं। आज की क्लास में अगर मैं बोलूं तो सब कुछ यही है आपका, ठीक है ना। तो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर बाकी सारे कॉलेज भी आपको, राधा कृष्णन मिशन विद्या, ठीक है ना, इनका भी आपको याद कर लें। तो प्लीज ये सारी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ये आपको खुद याद करने हैं। इसके आप कैसे भी बना सकते हो, ट्रिक भी बना सकते हो कि एक मरिंडा हाउस था, ठीक है, जो हिंदू कॉलेज के आसपास रहता था, वहां एक प्रेसिडेंट था जो चेन्नई में रहता था, वो बहुत ही लॉयल था, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आज की क्लास अच्छी लगी मेरे को, क्लासेस हमारी सारी अच्छी होती हैं, बस ध्यान से देखो, ठीक है ना। वो लॉयल था थोड़ा सा। फिर एक लेडी आई जिसका नाम था श्री राम कॉलेज वुमेन, ठीक है। उस श्री राम लेडी ने क्या किया, वुमेन के लिए अच्छा कॉलेज बना दिया न्यू दिल्ली के अंदर, जो 5वें नंबर पर था, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर आपका क्या आया, PSGR कृष्णमल कॉलेज था आपका, ठीक है ना। इस तरीके से आप कोई भी ट्रिक आप बना सकते हो, अपने तरीके से याद कर सकते हो। बाकी इसकी एक ट्रिक मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। अभी कल आया तो ट्रिक बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं देख लूंगा इसकी क्या ट्रिक बनेगी, तो जैसा भी हुआ मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के अंदर देखो, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, कौन कौन सा बच्चा किस तरीके से याद करेगा। देखो, यूनिवर्सिटी और कॉलेज सभी बच्चों को याद करने हैं, ओवरऑल सभी बच्चों को याद करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इंजीनियरिंग, अगर कोई भी एग्जाम है जो एनटीए वालों का इंजीनियरिंग का होता है, तो उसके अंदर आप ये याद कर सकते हो। यहां पर भी मद्रास पहले नंबर पर है, फिर दिल्ली है, फिर मुंबई है, फिर आपका कानपुर है, फिर खड़गपुर है, फिर रुड़की है, फिर आपका यहां पर क्या है, गुवाहाटी है, फिर आपका तिरुचिरापल्ली, जो भी आपका, यार इसका नाम देख लेना। उसके बाद हैदराबाद की बात करते हैं, फिर आपका कर्नाटक है, ठीक है ना। ये सारे आपके इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर है। सर आपकी वॉइस और भी अच्छी है, अच्छा। उसके बाद बात करते हैं किसकी, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की बात करते हैं, यहां पर देखो आपका मैनेजमेंट अहमदाबाद का कौन पूछ रहा था भाई, अहमदाबाद का जो मैनेजमेंट का कॉलेज है ना, वो यहां पर आया आपका, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी का नहीं है, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद पहले नंबर पर है मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर। तो देख लो, जो बच्चे मैनेजमेंट के अंदर पीएचडी करना चाहते हैं या किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं जो भी हैं, तो वो यहां पर देख सकता है कि उसको किस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने चाहिए या कैसे करना चाहिए। मतलब टॉप 10 में भी अगर आ गया आप, टॉप 20 में भी आ गए, तो मतलब आपका लक अच्छा है। उसके बाद बेंगलुरु के अंदर है, ये आपका दूसरे नंबर पे है। फिर कोलकाता की बात करते हैं, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट वाला है जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, वो आपका कहां पर आया है, कोलकाता वाला 3rd नंबर पर है। फिर बात करते हैं कोलकाता वाला 3rd नंबर पर कैसे याद कर सकते हो, सी कोलकाता 3rd नंबर पे है, सी भी 3rd नंबर पे है, और इसका मतलब है कोलकाता 3rd नंबर पे आया है, ठीक है। यहां पर ना एक ट्रिक बन रही है, आप देख लेना इस ट्रिक को। आईआईटी मद्रास है, हाँ हाँ मद्रास है। अब यहां पर ना एक चीज याद रखना, सर वो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, हाँ अहमदाबाद यूनिवर्सिटी का, अच्छा ये अहमदाबाद को, अच्छा एलनाबाद का बोल रहा है। यहां पर एक चीज देखो, एक नंबर पर है ना जो मैनेजमेंट वाले याद करने, ए का मतलब है अहमदाबाद, अहमदाबाद है जो आपका, देखो यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट सारे सेम है। ए का मतलब है एक नंबर पर अहमदाबाद आएगा, बी का मतलब है बेंगलुरु जो नंबर 2 पे आता है, और मैनेजमेंट में याद करना है सिर्फ ऐसे, किसी और में नहीं। फिर 3 नंबर पे है सी आएगा जिसका मतलब है कोलकाता है, फिर यहां पर दिल्ली है 4 नंबर पे आएगा, फिर 5वें नंबर पे आपका और है, फिर लखनऊ है आपका, फिर ठीक है ना, इसी तरीके से इंदौर है। ये सारी चीजें आपकी याद करनी है आपको, जो आपकी किसके अंदर आती है, हाँ IIMABCD, ठीक है ना, करके आप याद कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये आपकी। कौन से वाली ट्रिक है आपकी, यहां पर सबके आगे
IIM है, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ए का मतलब है, बी का मतलब है, सी का मतलब है, डी का मतलब है। 4 याद कर लो बहुत है, और एक लास्ट वाला याद कर लो, यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है मद्रास, मद्रास लास्ट में है यहां पर, तो ये याद कर लेना, ठीक है। एम का मतलब है मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में मद्रास लास्ट में, बस ऐसे याद कर लेना, ठीक है। ये भी आपकी ट्रिक बन गई है। उसके बाद बात करते हैं यहां पर फार्मेसी। फार्मेसी का यहां पर ज्यादा में भी नहीं पूछा जाता जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, या और बाकी आपको याद करना है। यहां पर याद कैसे करना है, यहां पर जामिया जो आपका किसके अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर है, वो फर्स्ट नंबर पर है। फिर हैदराबाद की रिसर्च जो एजुकेशनल वाला है फार्मेसी वाला, वो दूसरे नंबर पर है। उसके बाद बात करते हैं चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर है, सी ऑप्शन, ठीक है ना, चंडीगढ़ वाला थर्ड नंबर पर है, कौन सा, फार्मेसी वाला, ठीक है। उसके बाद मोहाली के अंदर है आपका इंस्टीट्यूट। तो इनको भी आप लोगों ने याद करना है। सर नेट जीआरएफ के क्वेश्चन बताओ, नेट जीआरएफ के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं रोहिणी, मैं आपको नेट जीआरएफ के क्वेश्चन बता रहा हूं, ये उसके अंदर ही पूछा जाता है। अब से पहले ये 4 से 5 बार पूछ लिए गए हैं ये चीजें आपकी एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं फिर किसकी, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर 3 ही हैं जो टॉप में आए हैं, कौन कौन से, एक रुड़की वाला, एक आपका कलिकट वाला, और उसका बाद आपका आता है खड़गपुर वाला। तो पहला जो आपका इंस्टीट्यूशन है इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी वाला, आपका रुड़की वाला पहले नंबर पे है। फिर आपका कलिकट वाला है दूसरे नंबर पे है, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये नेशनल है, ये इंडिया ने, दोनों, ठीक है। ये बात याद रखनी है। LPUB का नाम आता है क्या कभी, हाँ आता है, बहुत बार आता है, 20 के अंदर तो आ ही जाता है हर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं या कॉलेज है, हाँ। उसके बाद खड़गपुर वाला है आपका इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी वाला। उसके बाद बात करते हैं लो वाला, ये भी पूछे जाते हैं लो वाले भी आपसे। तो बेंगलुरु यहां पर भी पहले नंबर पर है, जो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी है। तो पहले नंबर पे आपकी लॉ की यूनिवर्सिटी है, कौन सी है, नेशनल। जो लॉ वाले बच्चे हैं ना, प्लीज वो याद करके जाना, जिनका लॉ का एग्जाम है ना, पेपर 2 लॉ का है, वो बच्चे ये याद करके जाना, उनसे पूछा जा सकता है। फिर नंबर 2 पे बात करते हैं, ये आपकी हायर एजुकेशन के अंदर भी क्लास आती है, और जनरल करंट अफेयर्स हैं जो आपके आते हैं उसमें भी आती है। तो ये आपका पूछा जाएगा आपसे, अब की बार भी पूछा जाएगा, पहले भी पूछा है। नंबर 2 पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के अंदर है, नंबर 2 पे। फिर पुणे की बात करते हैं, यहां पर आपका सिम्बोइस लॉ कॉलेज है आपका नंबर 3 पर, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। तो यहां पर जो भी बच्चे लॉ वाले हैं वो याद कर लेने। मेडिकल लाइन की अगर मैं बोलूं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के अंदर है, ये पहले नंबर पर आता है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये चंडीगढ़ में है दूसरे नंबर पर। फिर आपका तीसरे नंबर पर आपका यहां पर आ जाता है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, जो आपका वोलरी के अंदर है, ठीक है। तो तीनों के तीनों आपको याद करने हैं। डेंटल जो आपका सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट जो आपका कैटेगराइज में आता है डेंटल, उसके अंदर आपका यहां पर है कुछ 3 कॉलेज यहां पर आपके दिए गए हैं, यूनिवर्सिटी दी गई है, तो इनको भी आप लोगों ने याद कर लेना, तीनों के तीनों। मेडिकल में एम्स दिल्ली में, हाँ बिल्कुल दिल्ली के अंदर, ठीक है। सर ये टॉपिक से कितने नंबर क्वेश्चन आएगा यूजीसी नेट में, 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर तो पक्के हैं यहां से। जो बच्चा अड़ जाता है कई बार, 2 नंबर तो यहां से आएगा, ठीक है ना। पूजा कॉमर्स क्लासेस, सर कॉमर्स की क्या है, कॉमर्स की नहीं है, कॉमर्स की मैनेजमेंट के अंदर आ गई, तो उसके अंदर बोल दिया गया, तो आप उनको याद कर लेना। ये रिसर्च वाली सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो सभी बच्चे इनको याद कर लेना, रिसर्च वाली को। रिसर्च वाली में सबसे पहले बंगलुरु आ रहा है, नंबर 2 पे मद्रास है, नंबर 3 पे दिल्ली आ रहा है। तो इसको याद कैसे करोगे आप कि BMD, इसको ऐसे याद कर सकते हो कि रिसर्च करने गया जिस बंदे का नाम क्या था, बाद में मिलूंगा, ठीक है, ठीक है, बाद में मिलूंगा, ठीक है, और दिल्ली में रिसर्च करनी है, ऐसे याद कर सकते हो। बी का मतलब है बेंगलुरु, एम का मतलब है मद्रास, और डी का मतलब है दिल्ली। तो इसका मतलब है कि बाद में मिलूंगा, दिल्ली में रिसर्च करनी है, दिल्ली में रिसर्च करनी है। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लो, जिन बच्चों को नहीं पता, ठीक है ना, जिन बच्चों को नहीं पता तो वो सभी बच्चे याद कर लेंगे इसका। देखो एक ट्रिक बना दी है मैंने, बी का मतलब है बंगलुरु, बी का मतलब है बाद में मिलूंगा, बाद में मिलूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना, बाद में मिलूंगा, एम से मिलूंगा, ठीक है। और डी का मतलब है दिल्ली में, बाद में मिलूंगा
दिल्ली में रिसर्च करनी है। सभी को याद होगा, बाद में मिलूंगा। BDM गाइड होती है, अच्छा MBD गाइड होती है, बचपन में MBD गाइड यूज करते थे। हाँ, आप ऐसे ही याद कर लो इसको। देखो ट्रिक बहुत ही अच्छी है जो मैंने बताई है आपको, रिसर्च के लिए पूछा जाएगा बच्चे, याद रखना, मजाक में मत लेना इस क्लास को, ये क्लास से क्वेश्चन आएंगे। B का मतलब है बाद में मिलूंगा, M का मतलब है बाद में, M का मतलब है मिलूंगा, और D का मतलब है दिल्ली में। मैं बाद में मिलूंगा, मुझे दिल्ली में, मद्रास में, बेंगलुरु में रिसर्च करनी है। सभी बच्चे याद कर लोगे ना इसको? सभी बच्चे याद कर लो कि हो गया याद ये वाला रिसर्च वाला। अब मैं बता देता हूं आपको, यूनिवर्सिटी का याद करना है सबसे पहले, एक आपको रिसर्च वाला, एक यूनिवर्सिटी वाला, एक कॉलेजेस वाला, और एक ओवरऑल। ठीक है ना? ठीक है ना? कर लोगे? ओके, अंसारी जी कर लेना। ठीक है, ये वाला था। यहां तक आपकी क्लास आज की समाप्त होती है। मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट यार, लैपटॉप लो हो गया, चार्ज ही नहीं लगा रखा यार आज। हाँ जी, यहां पर आपका, बिल्कुल यहां पर आपका, सर अभी 9 जुलाई को एनएफ का क्वेश्चन आए थे सर। नहीं, अब आए थे योगेश खत्री आए थे, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, जो कि बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। अब मैंने इसके आपको 5 तरीके के पैरामीटर पढ़ाए हैं, 11 तरीके की इसकी कैटेगराइज पढ़ाई है मैंने आपको। ठीक है, ये सारे याद आपको रखनी है अच्छे से। ओके, मजा आ गया आपको, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, याद हो गए ना? चलो अच्छी बात है। ओके, शिल्पा याद हो गया आपको, रोहिणी, गुलनाज, उर्मिला, रंजना, पूर्णिमा। ओके ठीक है, चलो ठीक है। 5 तरीके के पैरामीटर हैं, 11 तरीके की कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं अभी थोड़ी देर में, मतलब 2-4 मिनट में आपको डाल दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन किया है, आप क्लास देख लेना दोबारा से, जो बच्चे अभी आए। और प्लीज एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दें, जो बच्चे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता हूं जो आप लोगों ने मुझे बताने हैं। ठीक है, जो आप लोगों ने मुझे बताने हैं। बताएं जल्दी जल्दी। ओके, थैंक यू। ठीक है, मुझे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ज्यादा ही दिल गिर रहा है क्या चेतना आपका? तो यहां पर ना मैंने ये पूछना है आपसे कि सेकंड लास्ट जो आपकी कैटेगराइज है वो कौन सी थी, बताना मुझे जल्दी जल्दी। सेकंड लास्ट कैटेगराइज कौन सी आपकी? हाँ, कौन सी वाली है? डेंटल। अच्छा, मुझे ये बताओ कौन सा एडिशन है ये वाला? कौन से वाला एडिशन है ये वाला आपका? ओके, जल्दी जल्दी आंसर करना है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपके क्वेश्चन ये काम आएंगे बच्चे। ठीक है, कौन सा एडिशन है? 7th नंबर एडिशन है। कौन सा एडिशन है सर जी? 7th। डेंटल तो आपका हो गया सेकंड वाला कि सेकंड लास्ट? लास्ट सेकंड पूछा मैंने, लास्ट सेकंड तो कौन से वाला था आपका? डेंटल था। अच्छा, सबसे लास्ट में कौन सा कैटेगराइज आया था, मतलब सबसे लास्ट में कौन सी आपकी क्या आई थी, कैटेगरी आई थी? 2021 में पूछ लूं मैं, कौन सी कैटेगरी आई थी, या 2020 में पॉलिसी के साथ कौन सी आई थी? हाँ जी, रिसर्च वाली आई थी। कौन सी आई थी? रिसर्च वाली आई थी। ठीक है, और कौन कौन से बच्चे हैं जिसको अभी टेलीग्राम नहीं मिला? ऊपर यार लिंक दिया हुआ है मैंने, देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मैंने, ऊपर पिन किया हुआ है। जिस बच्चे को नहीं आया वो व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकता है मुझे, ये नंबर है। और यहां आप क्या कर सकते हो, सर्च कर लेना सीख स्टडी स्मार्टली 3S के नाम से, आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, ओके सर मेरे को नहीं मिला, ये देखो इनको अंसारी जी को नहीं मिला। तो आप ना ऐसा करना, आप मुझे ऐसा करना, टेलीग्राम पर मैसेज कर लेना। ठीक है, नंबर ऊपर मिल जाएगा, मैं पोस्ट भी कर देता हूं। तो जिनको नहीं मिला ना वो टेलीग्राम पर मैसेज कर लेना मुझे इस नंबर पर। ओके, जिसको नहीं मिला उसके लिए। ओके, गुलजान आप जानते हो इनको, राबिया को, राबिया अंसारी को, तो इनको दे देना। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर कि 5 तरीके के पैरामीटर होते हैं, है ना? 5 तरीके के पैरामीटर होते हैं आपके। मुझे ये बताओ कि इंक्लूसिव
वाला आपका इंक्लूसिटी वाला पैरामीटर कौन सा था? इंक्लूसिटी वाला, इंक्लूसिटी वाला पैरामीटर कौन सा था बताना मुझे। 5 तरीके के पैरामीटर थे ना, सब कैटेगराइज पैरामीटर भी पूछे जाएंगे आपसे। मैं यहां से इंक्लूसिटी वाला पैरामीटर आपसे पूछ रहा हूं, कौन से वाला था वो आपको बताना है। आउटरीच एंड, हाँ आउटरीच एंड इंक्लूसिटी, ओके ओके हाँ, कौन से वाला था? 4th नंबर वाला था। कौन से वाला? 5 तरीके थे, 4th नंबर वाला। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और आपसे पूछ लेते हैं मतलब एक तो पीर परसेप्शन था, एक तो पीर परसेप्शन था, एक आपका ना और परसेप्शन वाला ऑप्शन था। सर मैं आकाशदीप सर के टेलीग्राम ग्रुप से हूं, हाँ मिल जाएगा, मैं आपको दे दूंगा, पूजा दे दूंगा आपको। वहां पर भी मैंने डेली क्लासेस डालता हूं ना, आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे नाम से, ठीक है ना। सुख दुख जो आ पड़े धोर्या पूर्व, सब सहोगे होगी जीत, क्यों नहीं कर्तव्य पथ दृढ़ रहे। हाँ सही है, बिल्कुल सही है पूर्णिमा। हाँ जी, परसेप्शन रैंकिंग, हाँ परसेप्शन रैंकिंग किसके अंडर आता था? हाँ बिल्कुल पीर के, हाँ एक था परसेप्शन रैंकिंग, बिल्कुल परसेप्शन रैंकिंग आपका किस में आता था, चलो देख लेते हैं। यहां पर जो आपका था परसेप्शन रैंकिंग ये वाला, ये आपका OI 4थे नंबर में ही आपका आता था, ये पूछा जाएगा आपसे। अच्छा उसके बाद अगर मैं पूछूं तो आपका क्वालिटी वाला किसमें, QP किसमें आता था? तो प्लीज इनको ऐसे याद कर लेना, जैसे मैंने अभी पूछा ना QP आपका क्वालिटी पब्लिकेशन किसमें आता था, तो ये ऑप्शन दूसरे में आता था, जिसका रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। ये मिलान वाले भी हो सकते हैं, तो जैसे मर्जी आपका है ना। अच्छा ओवरऑल IIT फर्स्ट, अच्छा तो इसके अलावा भी ये सारी चीजें आपको याद करनी है जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहां पर अगर मैं पूछूं तो रिसर्च के अंदर सबसे पहला कौन सा था? रिसर्च वाले में सबसे पहला कौन सा था? इंस्टीट्यूट जो ओवरऑल रैंकिंग है रिसर्च की, सबसे पहला कौन सा था बताना मुझे। अरे चेतना बच्चे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा टाइम, जो मैंने क्लास पढ़ाई आपको उसको एक बार रिपीट करना, नहीं होगा। टूटे दिल पे ध्यान मत दो ना, आप क्लास पे ध्यान दो, तभी ज्यादा अच्छे से कर पाओगे ना ये चीज आप। हाँ बताओ अभी, BMD मतलब पहले नंबर वाला पूछा था मैंने, फर्स्ट वाला रिसर्च वाला, फर्स्ट वाला क्या है? बंगलुरु। और M वाला कौन सा है? मद्रास। और D वाला है दिल्ली। मैं बाद में मिलूंगा या मिलूंगी, मुझे दिल्ली में रिसर्च करनी है, फिर मद्रास आना है, फिर बंगलुरु, ठीक है ना। मैं बाद में मिलूंगी, ठीक है ना। आ गया सबको समझ? ओके ओके। अच्छा यूनिवर्सिटी 5वें नंबर पर कौन सी थी? 5वें नंबर पर यूनिवर्सिटी कौन सी थी बताएंगे? ओके 5वें नंबर पे यूनिवर्सिटी कौन सी थी? याद है किसी को 5वें नंबर पे यूनिवर्सिटी में कौन सी वाली थी? वेरी गुड, ओके कौन सी थी? 5वें नंबर पे, मतलब 5वें नंबर पे आपका क्या था? अमृता विश्व विद्यापीठम जो भी है आपका, ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है। आपकी ट्रिक बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। ठीक है चलो मैं आपसे ये पूछता हूं कि कॉलेज आपका 10th नंबर पे कौन से वाला था? 10th नंबर पे कॉलेज कौन से वाला था? हाँ ठीक है अमृता विश्वा, हाँ जी 5वें नंबर पे था ये। अब कॉलेज आपका मैंने पूछा आपसे कि कॉलेज 10th नंबर पर कौन से वाला था? यहां ओवरऑल है ना, जो कॉलेज मैंने बताया उनमें 10th नंबर पर कौन सा था? अच्छा मद्रास था शायद, अच्छा ओके। हाँ जी यहां पर जो कॉलेज है आपका 10th नंबर पर, हाँ बिल्कुल, किन्होंने बताया ये वाला? कैरोरी वाला,
हाँ जी बिल्कुल, यहां पर आपका क्रोरीमल जो कॉलेज है आपका वो 10th नंबर पर है जो आपका कॉलेज, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बोलूं आपसे, अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है, आप एक दो बार पढ़ोगे, इसकी पीडीएफ मैं अभी ही दे दूंगा, और साथ ही साथ सभी बच्चे टेलीग्राम पर अभी के अभी डाउनलोड कर लेना। ओके कोई बात नहीं पूजा, आप जब मर्जी देख लेना। हाँ मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि जो आपका कॉलेज था, कॉलेज के अंदर सबसे अच्छा कॉलेज, पहले नंबर पर कॉलेज कौन से वाला था? हाँ बिल्कुल याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले नंबर पर कॉलेज कौन सा था? बस 2 मिनट क्लास और चलेगी, 2-3 क्वेश्चन और पूछ के फिर आपकी छुट्टी है, ठीक है। हाँ जी, कौन सा था? हाँ जी, फर्स्ट वाला आपका मरिंडा हाउस वाला, ठीक है, मरिंडा। अच्छा, ये क्लास डेली 9 बजे होती है रात को, ठीक है। 2 दिन से भाई क्लास नहीं हुई, उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे यहाँ पर नेटवर्क नहीं था। आज में भी दूसरा दिन है, कल क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है भाई। यहाँ पर नेटवर्क, बारिश बहुत ही ज़्यादा थी इसकी वजह से, और एयर फाइबर नहीं चलता है मेरे यहाँ पर, प्रॉब्लम है थोड़ी यहाँ पर, ठीक है। IIT मद्रास 4th नंबर पर टॉप पर, हाँ जी। अच्छा, मैंने एक ट्रिक आपको और बताई थी मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट वाले पे 3rd नंबर पे कौन सा था? बताना मुझे, 3rd नंबर पे कौन से वाला था? मैनेजमेंट पे 3rd नंबर पे कौन से वाला था? अच्छा, आर्किटेक्ट में रुड़की वाला पहले नंबर पे है, बिल्कुल। मैनेजमेंट पे पहले नंबर वाला कौन सा है? तीसरे नंबर वाला है आपका कोलकाता, ओके, सी से कोलकाता, ठीक है ना, कोलकाता, बिल्कुल। सर आपने कल मिस कर दी क्लास थी, अरे कोई बात नहीं चेतना बच्चे, कोई नहीं, ठीक है। मुझे ना शक होता कई बार कि आप ना वर्षा ही हो ठीक है ना, मतलब वर्षा ऐसे नखरे करती होती है क्लास में। हाँ जी, कोलकाता, हाँ जी बिल्कुल कोलकाता है। और दूसरे नंबर पे बी पे कौन से वाला है? उर्मिला, इसका पता करना, पक्का पता करना, ये तुम्हारी फ्रेंड तो नहीं है वही वर्षा वर्षा भाटिया कल आई थी यार, फिर भी मैं हैरान था ना उस चीज से। हाँ जी, यहां पर बात करते हैं किसकी? जो मैनेजमेंट था, पहला अहमदाबाद था, दूसरा बेंगलुरु था, तीसरे में कोलकाता था, ठीक है ना, चौथे के अंदर आपका दिल्ली था, ठीक है। इन सभी को याद कर लेना आप, ठीक है, सभी को याद कर लेना। ओके गाइस, ओके, आई होप आज की क्लास अच्छी लगी। अच्छा, डेंटल में कौन सा था पहला? डेंटल में कौन सा था पहला? डेंटल में कौन सा था पहला, बताना। और अगर कल क्लास रही तो कल हम लोग देखो बिजनेस एनवायरनमेंट के, कल पेपर जो कॉमर्स वाले बिजनेस एनवायरनमेंट के 100 या 120 क्वेश्चन करेंगे कल, बिजनेस एनवायरनमेंट के। कॉलेज वाला था बच्चे आपका दिल्ली। देखो यहां पर एक लड़की थी जिसका नाम था मरिंडा हाउस, ठीक है, मरिंडा था, मरिंडा हिंदू कॉलेज में पढ़ती थी, ठीक है। मरिंडा पहला एक लड़की का नाम है, क्या? मरिंडा, ठीक है ना। वो कहां पढ़ती थी? हिंदू कॉलेज में पढ़ती थी, और उसकी प्रेसिडेंसी चेन्नई की थी, ठीक है ना, उसकी प्रेसिडेंसी चेन्नई की थी, कोई बात नहीं, ठीक है ना। उसके बाद वो लॉयल थी किसके लिए? लेडी श्री राम कॉलेज के लिए, बस ऐसे इसको याद कर सकते हो। अच्छा, मणिपुर, अच्छा मणिपुर, हाँ। ये आज ना चेतना पिलाएगी सबको चाय बना करके, ठीक है। मैं तो चाय पीता नहीं हूं, तो सबको बना के पिला दो यहां पर। अच्छा, मणिपुर डेंटल वाला क्या था आपका? मणिपुर वाला था, ठीक है। हाँ जी, डेंटल वाला आपका नहीं, 2nd नंबर था मणिपुर, पहला चेन्नई वाला था, ठीक है ना। अब इसको कैसे याद कर लो, मेरी बात सुनो, डेंटल वाले को याद करना है तो मतलब
डी से पहले जो चीज आएगी वही फर्स्ट नंबर पे होगी, वही फर्स्ट नंबर पे होगी। सर बहुत अच्छा लग रहा है आज की क्लास में। ओके, डी नंबर जो आपका था ना, डी चौथे नंबर पर आता है, लेकिन इसके पहले देखोगे तो इसके फर्स्ट नंबर पे कहा आता है भाई, कहा आता है सर जी, चेन्नई आता है। ठीक है, चेन्नई आता है। फिर दूसरे नंबर पे आपका आता है मणिपुर, ठीक है, मणिपाल, सॉरी मणिपाल वाला। और तीसरे पे आपका आता है डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे। ठीक है, अच्छा कॉफी पीना, ओके ठीक है, ओके ओके, इसको बना दो पहले कित्तू को। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक समाप्त है। ठीक है, अच्छा एक बात और पूछनी भूल गया मैं यहां से, मुझे ये बताओ NIRF इसकी फुल फॉर्म बताना सभी बच्चे द्वारा, फुल फॉर्म बताना है इसकी सभी बच्चे। हाँ मैं पूछ लेता हूं योगेश, मैंने बताया वो भी आपको, ठीक है ना। जो ये भी क्वेश्चन पूछेंगे, अभी 3 क्वेश्चन आपके रह गए हैं, वो पूछ के क्लास ओवर करेंगे फिर, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, देख लेते हैं सबका, देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे उल्टा सीधा जा रहे हैं, कौन सा बच्चा सही जा रहा है। ओके, ये देखो रंजना ने गलत कर दिया ना, चलो ठीक है। यहां पर ना बच्चे इंस्टीट्यूशनल, देखो यहां पर मैं बताता हूं आपको, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग, ठीक है ना, फ्रेमवर्क, रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो जो बच्चे इंस्टीट्यूट लिखते हैं उनका ये गलत हो जाता है क्वेश्चन, और एग्जाम में पूछा भी जाता कई बार इंस्टीट्यूट लिख के, और मैं भी कल पूछूंगा या कहीं पर पूछूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपका NIRF है, ठीक है, ये पहली बार कब स्टार्ट किया था इंडिया में? ओके कोई बात नहीं, पहली बार इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था NIRF? कब स्टार्ट किया गया था? 29 सितंबर 2015 में। और पहली बार इसने, हाँ पहली बार इसने रैंकिंग कब की थी? NIRF ने पहली बार रैंकिंग कब की थी इंडिया में? 2016 में नहीं था शिल्पा, 15 में था, 16 में। कितने को? 6 अप्रैल, 4 अप्रैल था कि 6 था, चलो 4 अप्रैल होगा या 6 अप्रैल, अप्रैल 2016 फर्स्ट रैंकिंग की थी इंडिया में इसने, याद रखना 4 अप्रैल। कहां से लिबी है क्लास? क्या पूछ रहे हो रोहिणी तिवारी, क्या पूछ रहे हो भाई? वो पूछ रहे हैं एक बार। हाँ जी, 4 अप्रैल 2016 में थी, ठीक है, इसकी फर्स्ट रैंकिंग। और 5 तरीके के पैरामीटर को याद करने के लिए TRGOP, यहां आप क्या कर सकते हो, TRP गो, क्या था आपका? TRP गो। 5 तरीके की आपकी क्या थे पैरामीटर थे? TRP गो। जब TRP मिलती है किसी को, फिर वो बंदा गो हो जाता है, मतलब ऊपर तक चलता है। लाइव क्लास सर वो पूछ रहे थे, कौन पूछ रहे थे सर? कहां से लाइव है क्लास? कहां से लाइव है मतलब कैसा पूछ रहे हो? कहां से लाइव मतलब लोकेशन पूछ रहे हो या यूट्यूब से ही है लाइव? तो मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन थे बच्चे। TRP गो की बात करते, तो आई होप आपको पता लग गया होगा। हाँ घर से ही है तो सही है। हाँ TRP गो है, क्या नाम है इसका? तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी, सारे के सारे क्वेश्चन आपको पता लग गए होंगे। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर देना अगर क्लास आपको अच्छी लगती है, ठीक है ना।
मेरे को भी नहीं समझ आया। मद्रास से, वाह बेटा सोनिया, क्या बात है। सर ये पूछ रहे हैं मतलब आप इस टाइम कहाँ हो? मैं अपने घर बैठा हूं ना। हाँ, जैसे मर्जी याद कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सबका थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम है। और सभी बच्चे, ठीक है, कल हम लोग ना जितने इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन रह गए हैं वो सारे खत्म कर देंगे। कल एक ही क्लास में इंडियन लॉजिक के जितने क्वेश्चन होंगे सारे मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जितने 2020 और 21 के क्वेश्चन थे, फिर मैं, मेरी बात सुन लो, पहले ध्यान से बात सुन लो प्लीज, सभी बच्चे ध्यान से बात सुन लो, सभी बच्चे। इसके बाद ना आपका जो मैं क्लासेज लूंगा, उसके बाद डीआई की 2-4 क्लासेज है, 2-4 क्लासेज आपकी कौन सी रहेंगी? सर सबके घर हूं सभी, सर सबके घर आए हुए हैं सभी, बिल्कुल सही बात है, मैं सबके घर आया हूं, ठीक है ना। अब मेरी बात सुन लो, इसके बाद ना मैं 50-50 क्वेश्चन की क्लास लूंगा, जो आपके क्वेश्चन होंगे, हर यूनिट का क्वेश्चन मिलेगा आपको, 5 क्वेश्चन हर यूनिट के मिलेंगे आपको, समझ आया? मतलब एक मॉक के तरीके का क्वेश्चन लूंगा अगस्त तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। पेपर 1 का रात को 9 बजे एक मॉक होगा, मतलब आपको पूरे का पूरा पेपर 1 पढ़ाया जाएगा। जितने क्वेश्चन पेपर 1 में आते हैं ना, एज इट इज एज वैसा आपको 10 से 15 मॉक आपको मैं YouTube चैनल पे लगवाऊंगा, और 5 मॉक आपको मिल जाएंगे जो बच्चे क्लासेस नहीं ज्वाइन की जिन्होंने, और 10 मॉक उनको मिलेंगे जो बच्चे पेड क्लास में हैं। सही है? आया मजा? ओके गाइस, ठीक है। तो बाकी सब लोग जिन्होंने ज्वाइन करनी है क्लासेज, अगस्त में ज्वाइन कर लेना, अगस्त में ज्वाइन कर लेना जिन बच्चों ने क्लासेज ज्वाइन करनी है। तो अगस्त में आपका, मैंने बोला भी है, 20 अगस्त से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहले जिन बच्चों ने ज्वाइन करनी है कर लो। मैं अब की बार अपना, सर आपकी क्लास देखती हूँ बट लाइव आज आई हूँ। ओके ओके राबिया, मोस्ट वेलकम है बच्चे आपका। ओके, जबरदस्त, मजा आ गया सर। ओके जी सर, बहुत मजा आ गया। ओके ठीक है, तो आज की क्लास मजा आया, तो इसी तरीके से आपको मजा आएगा आगे की क्लासेज में भी। और अब पेपर 2 का टाइम है, जो पेपर 2 का जो टाइम है ना, सुबह 11 बजे है क्लास, वो मैराथन होगी कल मैराथन होगी बैंक वालों बच्चों की, जो पेड वाले बच्चे हैं, ठीक है। और फ्री वाली जो क्लासेज है उनका टाइम हम लोग ना देखते हैं, उनका जो एमसीक्यू वाली क्लासेज है ना, वो मैं 5 बजे रखूंगा, 5 बजे के आसपास, ठीक है। तो 5 बजे सभी बच्चे क्लास लेना, 5 से 7 बजे तक, तो एमसीक्यू क्लासेज हम खत्म कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे यार, टेंशन मत लो। ओके गाइस, टेक केयर। देखो, सबसे बड़ा काम होता है कि आप लोग टेंशन में सारी चीजें भूल जाओगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी चीजों पे टेंशन लेते रहो यार। जितना आप लोगों ने पढ़ा है ना, अगर इसमें भी पेपर क्लियर नहीं हो रहा ना, फिर आप लोग ना पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है ना, फिर आप लोग पढ़ नहीं रहे हो ना, आप चीजों को याद कर रहे हो। जितना कुछ मैंने पढ़ाया ना, बहुत कुछ पढ़ा दिया आपको, उठा के देखना, हर चीज में थ्योरी पढ़ाई है, हर चीज को कवर कर रखा है मैंने। ओके 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 ओके, सभी का दिल से थैंक यू सो मच, जो बच्चे आए हैं, और जो बच्चे बाद में देखेंगे प्लीज लाइक शेयर जरूर करना क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके ओके जी, पूर्णिमा, उर्मिला, कित्तू, चेतना, शिल्पा, ओके सबका नाम ले दिया मैंने, पूजा, ठीक है जी। ओके, मिलते हैं फिर, राबिया, ओके सोनिया, ठीक है। ओके गाइज, और जिसको भी कोई क्लास फीस के बारे में पूछना है, कुछ भी पूछना है, देखो तो वो आपको मैं नंबर अभी लास्ट में पोस्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। सभी बच्चे इस पे मुझे मैसेज कर लेना, जो बच्चे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है और टेलीग्राम भी है, जहां आपको कंफर्टेबल लगे। ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। मैंने नंबर पोस्ट कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, कल रात को 9 बजे भी क्लास होगी, और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो कल कॉमर्स वाली क्लास में होगी। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच चेतना, थैंक यू। ओके, टेक केयर सबको। ओके पूर्णिमा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ओके पूजा, डेली आया करो, ठीक है ना, डेली आया करो। ओके, गुड नाइट। जिसका कोई क्वेश्चन है ना, वो मैंने नंबर भी पोस्ट कर दिया, और टेलीग्राम पे पूछ लेना अपना क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है किसी का भी। टेक केयर, बाय बाय। ओके गाइस, क्लास हमारी समाप्त हो गई है।